हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही आसान है। और ये खास करके सवाल किसका रहता है कि जो व्यक्ति नया नया शेयर मार्केट में अभी आया है और वो यह सोच के आया है कि मैं जो शेयर मार्केट में मेरी जो कैपिटल है उसका इन्वेस्टमेंट करूंगा और इन्वेस्टमेंट से मैं 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके कुछ पैसे कमाऊंगा, है ना। और उसको फिर जब वो देखता है, जैसे ही वो शेयर मार्केट में आता है तो उसके नंबर बहुत सारे ब्रोकर के पास भी रहते हैं और इधर उधर चले ही जाते हैं, टिपेस्टर के पास भी चले जाते हैं। वहाँ से उनको कॉल वॉल आने लगता है, वो बताते हैं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है, आप एक दिन में इतना पैसा हम कमा के आपको दे सकते हैं। इस तरह से उसके दिमाग में ये आती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर में होती क्या है, तो इसकी वो जानकारी लेता है। तो यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, और वहाँ पे वो सब कुछ उसका थोड़ा सा समझता है। केवल ये समझता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, बाकी वो कैसे की जाती है क्या है, ये तो बात की बात हो गई। पहले ये समझता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, तो वहाँ पे वो पढ़ता है कि अरे ऑप्शन ट्रेडिंग तो ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें एक ही दिन में अपनी जो कैपिटल है उसको डबल किया जा सकता है, 3 गुना किया जा सकता है, 10 गुना किया जा सकता है। और ऐसी ट्रेडिंग को छोड़ करके मैं इन्वेस्टमेंट करूं जो कि 10 साल में मेरे को 20% का रिटर्न देगी, तो इससे अच्छा तो मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ ना। अरे ये बात मेरे को कोई बताना नहीं चाहता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग से ही प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टमेंट तो कोई करता ही नहीं होगा। ये उसको शुरुआत में लगता है जब वो शेयर मार्केट में आता है। उसको लगता है कि अरे ये मेरे से गुप्त रखी जा रही थी, ये अच्छा रहा कि मुझे पता चल गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग भी मार्केट में होती है, शेयर मार्केट में। बस अब वो क्या करता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सारी जानकारियां निकालना स्टार्ट कर देता है, और जो उसका इन्वेस्टमेंट का प्लान था वो पूरा इन्वेस्टमेंट का प्लान उसका खत्म हो जाता है। मतलब कि वो समझ ही नहीं पाता है कि कब वो एक इन्वेस्टर से एक ट्रेडर बन गया। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल, एक उदाहरण आपको देता हूँ कि मान लिया जाए एक क्रिकेटर है जो कि बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहा है ना। मैं छोटे मोटे क्रिकेटर जो अपने जैसे गांव में कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको भी अपन क्रिकेटर बोल सकते हैं। कोई शहर में क्रिकेट खेल रहा है तो उसको भी हम क्रिकेटर बोल सकते हैं, कि जो दिन रात उस चीज से जुड़ा हुआ है। अगर उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति क्रिकेट खेलने जाए जिस जो कभी मतलब जिसने कभी बल्ला भी हाथ में नहीं लिया है, बैट बॉल को पहचानता भी नहीं कि कैसे खेलते हैं, अगर वो दोनों की आपस में भिड़त करवाई जाए कि हाँ अब आप दोनों के बीच में मैच है, ऐसे ही 11 लड़के जो जिनको कुछ भी नहीं आता है क्रिकेट के बारे में उनको, और 11 जो लोग बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं उनको, उनके सामने उनकी आपस में मैच करवाया जाए, तो आप खुद बता सकते हो कि वो क्या वो जीत सकते हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता, जिन्होंने अभी तक बल्ला हाथ में भी नहीं लिया था, बैट हाथ में भी नहीं लिया था, क्या वो जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं जीत सकते। ऐसे ही दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, एक इन्वेस्टर जब ट्रांसफर होता है, मतलब कि वो एक इन्वेस्टर बनने के लिए आया था शेयर मार्केट में, बट उसने जब देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, जब उसने स्क्रीनशॉट देखे कि अरे एक एक ही बंदे ने एक ही दिन में 10 लाख रुपए कमाए हैं, किसी ने 5 लाख रुपए कमाए हैं, किसी ने 3 लाख रुपए कमाए हैं, तो उसका जो दिमाग है वो भी विचलित होने लगता है कि नहीं नहीं, अपन 5 लाख रुपए आज इन्वेस्टमेंट कर भी देंगे तो क्या पता 10 साल में मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, हो सकता है मुझे उसमें भी लॉस ही मिले। इससे अच्छा तो मैं मेरी आंखों के सामने मेरा पैसा बढ़ते हुए देखूंगा ना, मैं एक ही दिन में इस 10 लाख से 20 लाख बना लूंगा, और जैसे ही मेरे एक एक करोड़ हो जाएंगे मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। इस तरह की आशा उसके दिल में, उसके दिमाग में घर कर लेती है कि अरे बस करोड़पति बनना है और बहुत ही जल्दी बनना है, अब तो मुझे रास्ता मिल गया कि कैसे बनना है। ठीक है, अब क्या करेगा वो, ऑप्शन ट्रेडिंग की जानकारी तो उसने ले ही ली कि अब डीमेट अकाउंट भी खुलवा लिया। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में छोटा मोटी बातें ये भी पता कर ली कि सी क्या रहती है, पी क्या रहती है। सी का मतलब कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो सी लेना, अगर कोई सा शेयर बढ़ रहा है तो सी लेना। और पी का मतलब अगर मार्केट नीचे जा रहा है या फिर इंडेक्स, सॉरी, अगर शेयर कोई सा नीचे जा रहा है तो उसकी पी हम खरीद सकते हैं, और इसमें हमको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, हमको बस 10,000 रुपये में अपन निफ्टी की कॉल खरीद सकते हैं। अगर ऊपर की खरीदना है तो ऊपर जाने जा रही है मार्केट तो, और नीचे आ रही है तो अपन पुट खरीद सकते हैं 10,000 रुपये में, और 10,000 से ही अपन 10,000 कमा भी सकते हैं, 20,000 भी कमा सकते हैं। तो ये चीज उसको बहुत ही मन को ऐसी भाती है कि अरे ये तो बहुत ही आसान बात है यार, क्या है इसमें। मार्केट को तो मैं रोज देखता ही हूँ, मुझे पता चल ही जाएगा कि ऊपर जा रही है तो मैं तुरंत सी ले लूंगा, नीचे आ रही है तो मैं तुरंत पी ले लूंगा। इतनी आसान उसको वो ट्रेडिंग लगने लगती है। दोस्तों, अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में नए, मतलब कि शेयर मार्केट में नए हो और आप चाहते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में करूँ, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप पहले से भी ट्रेडिंग कर रहे हो
तो आपको अच्छे से पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी आसान है और कितनी कठिन है। दोस्तों जितनी भी ट्रेडिंग है, टोटल ट्रेडिंग बहुत ही कठिन है, लेकिन किनके लिए? जिनको इस चीज़ का नॉलेज ना हो। मेरी बात को समझना दोस्तों, एक क्रिकेटर के लिए क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो आसानी से खेल लेगा, लेकिन जिसने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है, जिसने कभी बैट हाथ में नहीं लिया है, वो इतनी आसानी से क्रिकेट नहीं खेल सकता। इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग है दोस्तों, जब तक कि आपको शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज ना हो जाए, जब तक कि आपको ये पता ना चल जाए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या-क्या इफ़ेक्ट रहते हैं, क्या-क्या चीज़ें रहती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन किससे चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, क्या इसकी एक्सपायरी रहती है, कितने दिन की इसकी एक्सपायरी रहती है, इसमें क्या टाइम रहता है, कितने दिनों तक ये धीरे-धीरे घटता जाता है कि बढ़ता जाता है, कि इसको सेल करना चाहिए कि इसको बाय करना चाहिए। टोटल जानकारी जब तक आपके पास ऑप्शन से रिलेटेड ना हो, तब तक कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना दोस्तों। केवल इतनी सी जान करके कि हाँ, मार्केट बढ़ता है तो सी लेना है, मार्केट घटता है तो पी लेना है, और ये सोच के कभी भी मत करना कि मैं तो 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाला था, अब तो मैं बस 10,000 रुपए से स्टार्ट करता हूँ और 4,90,000 रुपए मेरी जेब में ही रखे हैं, मैं ये अकाउंट में भी नहीं डालता हूँ, बस 10,000 से मैं चालू कर देता हूँ। और दोस्तों जैसे ही आप शुरू करोगे आपको 100% इसमें प्रॉफिट होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक बार तो प्रॉफिट होगा जब आप शुरुआत करोगे, क्योंकि ये हर बिगिनर का लक देखा है। मैं कम से कम 50 लोगों से मिला हूँ दोस्तों, और सभी ने मुझे यही बोला जब शुरुआत उन्होंने करी कि हाँ, अरे ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बहुत ही आसानी से पैसे प्रॉफिट हो रहा है मुझे। क्योंकि वो क्या करते हैं कि जैसे मान लिया जाए कोई सी सी की पोजीशन उन्होंने ले ली, तो वो सी को एक शेयर की तरह देखते हैं, शेयर की तरह, है ना? कि जैसे शेयर बाद में बढ़ जाएगा, आज नहीं बढ़ा तो कल बढ़ जाएगा, परसों बढ़ जाएगा, ऐसे वो उसको रख लेते हैं। और कभी-कभी होता क्या है, कभी-कभी क्या बहुत बार, ये मार्केट की बहुत ही ख़ासियत है, मार्केट में ऐसा पता नहीं क्या है कि मार्केट को पता चल जाता है कि ये नया बंदा है, इसको मुझे लॉस नहीं देना है, इसको प्रॉफ़िट ही देना है और ये प्रॉफ़िट देगा। पता नहीं क्या है ऐसा, इस चीज़ को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है कि मार्केट में ऐसी क्या चीज़ रहती है जिससे इसको पता चल जाता है कि ये नया बंदा आया है, इसको प्रॉफ़िट देना है। तो शुरुआत में नए लोगों को प्रॉफ़िट होता है, और बस वही कारण हो जाता है कि वो उनकी लत बन जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग। फिर वो कर देते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग करना। ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग करना मतलब कि जो चीज़ बिज़नेस के रूप में की जाना चाहिए, जो चीज़ एक प्रोफ़ेशनल तरीके से की जाना चाहिए, वो उसको रैंडमली शुरू कर देते हैं करना। और जैसे ही वो रैंडमली करना शुरू करते हैं, शुरुआत में तो उनको 10,000 के 15,000 होने में कुछ देर नहीं लगेगी, 2 दिन में उनके 15,000 हो जाएँगे। जैसे कि आज 2,000 का लॉस बता रही थी, वही सी की पोज़ीशन दूसरे दिन 3,000 का और प्रॉफ़िट दे कर के 15,000 रुपए में उसको मिल जाएगी, मतलब कि 15,000 में वो बेच देगा। बस उसको वहीं से अब ये कन्फर्म हो गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत ही आसान है। क्या हुआ? मैंने कल ली थी और आज 3,000 रुपए कमा लिए, मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं। पर दोस्तों जैसे-जैसे फिर उसके टाइम निकलता जाता है, जैसे-जैसे वो इस ट्रेडिंग को शुरुआत में प्रॉफ़िट लेने के बाद जब और करता है, जब उसका लॉस होने लगता है, किसी दिन 1,000 का लॉस हुआ, किसी दिन 2,000 का लॉस हुआ, और अभी तक उसको ये भी नहीं पता है कि मार्केट में एक दिन एक्सपायरी भी होती है, जिस दिन इसकी कीमत ज़ीरो हो जाएगी, ये उसको पता तक नहीं चलता है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं दोस्तों। एक्सपायरी के दिन वो देखता है कि अरे आज तो केवल ये 10 रुपए की ही मिल रही है, आज तो केवल ये 5 रुपए की ही मिल रही है। एक काम करता हूँ, 5 रुपए की मिल रही है तो एक काम करता हूँ 50 लॉट ले लेता हूँ, क्या लग रहा है मेरे तो 10,000 का ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतने से में क्या होगा, अगर ये 5 रुपए की 10 की हो गई तो मेरे तो 10,000 के 20,000 हो जाएँगे। और वो इस 5 रुपए को क्या करता है, 5 रुपए वाली कॉल को या पुट को खरीदता है, तो अपने जो 10,000 रुपए हैं वो इसमें लगाता है, और देखता है कि अरे ये धीरे-धीरे घटती क्यों जा रही है यार, मार्केट तो नीचे आ रही है, मैंने पी की पोज़ीशन खरीद रखी है, मार्केट नीचे आ रही है, फिर भी ये कम क्यों हो रही है, बढ़ क्यों नहीं रही है? रोज़ तो मैं लेता था तो बढ़ती थी, अगर नीचे आता था मार्केट तो, और अगर मैं ऊपर की लेता था सी तो मार्केट बढ़ता था तो ये बढ़ती थी, पर अब क्या हो रहा है? तब उसको पता चलता है, जब ये ज़ीरो हो जाती है, 10,000 रुपए जब वो लॉस कर देता है, तब उसको ये पता चलता है कि मार्केट में एक एक्सपायरी भी रहती है। दोस्तों बिना नॉलेज के कोई सी भी चीज़ इस दुनिया में, ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो आसान है। अगर आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत आसान है, तो मैं आपको बता दूँ कि शेयर मार्केट के बराबर खतरनाक कोई सी चीज़ नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास थोड़ा-सा पेशेंस नहीं है, अगर आपके पास धैर्य नहीं है, और अगर आपके पास अ जो धैर्य के साथ-साथ में आपके पास क्या-क्या चीज़ें रहना चाहिए, जैसे कि मान लिया जाए आपने कोई सा शेयर खरीद लिया, कोई सा शेयर आपने खरीद लिया, ठीक है? आपने ये शेयर खरीदा ₹1,000 का,
₹1000 का आपने खरीदा। अब जो नया ट्रेडर आएगा, जो नया बंदा आएगा मार्केट में, वो इस शेयर को कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं ₹900 पे या फिर ये जैसे ही 980 की इसकी प्राइस होगी तो मैं बेच दूँ, मतलब कि वो कभी भी लॉस बुक करना नहीं चाहेगा। तो जब तक आपकी ये साइकोलॉजी ना हो जाए कि मार्केट में कभी भी लॉस बड़ा नहीं लेना है और प्रॉफिट कभी छोटा नहीं लेना है, ये बातें जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझ लो, जब तक कि आप मार्केट को पूरी तरह से नहीं समझ लो, ये आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जिसने इसको समझ लिया, जिसने इन चीज़ों को समझ लिया, जिसने मार्केट की साइकोलॉजी समझ ली, जो मार्केट की तरह खुद को ढाल लिया, जिसने मार्केट की तरह जिसने खुद को ढाल लिया, जैसे कि नदी इस दिशा में बह रही है और वो भी उसी दिशा में, धारा की दिशा में तैरना सीख लिया, वो तो इसमें है ना, फिर ये समझ लो कि वो तो इसका बादशाह हो गया। उसके लिए तो ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या, इस दुनिया की कोई ट्रेडिंग नहीं है जो आसान नहीं हो। सारी ट्रेडिंग उसके लिए आसान है, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे करेंसी ट्रेडिंग हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, सारी ट्रेडिंग उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाती है। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, और बहुत मेहनत से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पसीना बहाना पड़ेगा। सिर्फ आपको क्या मेहनत करना पड़ेगी, आपको इस शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, कुछ किताबें, कुछ एनालिस्ट से, जो ऐसा एनालिस्ट जो जिसको बहुत ही नॉलेज हो, उससे कोर्स करना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगी कि ये क्या है, कैसे इसको सीखे। और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप कुछ कोर्स कर पाओ, अगर आपके पास बुक भी नहीं खरीदने के पैसे है, तो आप खुद से यूट्यूब पे जानकारियाँ ले सकते हो। बहुत से वीडियो यूट्यूब पे शेयर मार्केट से रिलेटेड है, मेरे तो एक दो वीडियो ही होंगी जो जो आपको थोड़ा सा नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन आपको यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे, फेसबुक पे इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको जीरो से लेके शेयर मार्केट के हीरो तक बता देंगे कि कहाँ से शुरुआत होती है शेयर मार्केट की और कहाँ पे शेयर मार्केट खत्म हो जाता है। वहाँ तक की पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। पहले सीखिए, उसको समय दीजिए। कोई सी भी पोस्ट पे पहुंचने के लिए आपको 10-10 साल, 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है, तो शेयर मार्केट में भी एंटर करने के लिए कम से कम 1 साल तो दीजिए दोस्तों। 1 साल नहीं दे सकते तो 6 महीना तो दीजिए, और 6 महीना सीखने के बाद मार्केट में केवल 5,000 रुपये लेकर के आइए, केवल 5,000 रुपये लेकर आइए। और कभी भी शुरुआत ऑप्शन ट्रेडिंग से बिल्कुल मत करिए। पहले शेयर में ट्रेडिंग करना सीखिए, पहले इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप थोड़ा प्रॉफिट कमा पा रहे हो तो शेयर में इंट्राडे करना सीखिए, और जब इंट्राडे में भी आप थोड़ा प्रॉफिट कमा पा रहे हो तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखिए। लोग गलती क्या करते हैं, पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट में आते हैं जब, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारा लॉस कर देते हैं, अपनी आधी कैपिटल साफ कर देते हैं या पूरी कैपिटल साफ कर देते हैं, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करते हैं कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग में अपन सक्सेस नहीं हो पा रहे, चलो शेयर में इंट्राडे करते हैं। फिर इंट्रा ट्रेडिंग में बहुत सारा लॉस कर देते हैं और फिर अंत में वो एक इन्वेस्टर बन के रह जाते हैं। दोस्तों, हमेशा उल्टा नहीं चलना है, अपने को उल्टे चक्रे में नहीं घूमना है, हमको सीधे चक्रे में घूमना है। पहले इन्वेस्टर बनो, पहले सीखो, मार्केट को समझो क्या मार्केट है, इसके बाद आगे बढ़ो। उससे आगे बढ़ने के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीखो। इंट्राडे ट्रेडिंग भी बहुत ही कम पैसों से, जो पैसा चले जाने पे आपको कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो बहुत सारे लोग अपने माता पिता से झूठ बोल करके, अपने फैमिली से झूठ बोल करके पैसा ले लेते हैं और उसको शेयर मार्केट में लगा देते हैं और वो डुबो देते हैं दोस्तों। फिर वो अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बता भी नहीं पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ गलत कदम उठाते हैं। दोस्तों, ये आपकी भलाई के लिए, अगर आप नए मार्केट में हो तो आपकी समझदारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। प्लीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग की दलदल में इतनी आसानी से मत फंसना जब तक कि आप इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं ले लो। अगर आपने इसका पूरा नॉलेज ले लिया तो मुझे यकीन है, मुझे आशा है कि आप इसमें सक्सेस हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकते हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हो। हर इंसान ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है, हर इंसान ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज, उससे संबंधित सारी बातें उसको पता रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसका अपने आप पे कंट्रोल रहना चाहिए। जब लॉस हो रहा हो तो वो अचानक से घबराहट, चिंता और टेंशन और अचानक से गुस्से में हो जाना, इस तरह के इफ़ेक्ट कभी भी नहीं आने चाहिए शरीर पे, चाहे लॉस हो रहा हो या प्रॉफ़िट हो रहा हो। हमेशा माइंड एक ही रहना चाहिए, बिल्कुल शांत। चाहे लॉस हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफ़िट हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे भी आपके लिए ऐसा ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।